लाओस से कहते हैं बात समझ में आ जाए तो करने को कुछ बाकी नहीं रह जाता। समझ ही फिर करवा देती है जो करने योग्य है, और जो करने योग्य नहीं है वो गिर जाता है, वो जड़ जाता है जैसे सूखे पत्ते वृक्ष से गिर जाए। जो न करने योग्य है उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, जो करने योग्य है उसे करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जो करने योग्य है वो होने लगता है, जो न करने योग्य है वो नहीं होना शुरू हो जाता है। ये समझ क्या चीज है? क्योंकि पूछते हैं समझ में आता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन जिस क्रांति की बात कहता है लाओस से वो तो घटित नहीं होती। तो इससे दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो लाओस से जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, और या फिर हम जिसे समझ लेते हैं वो समझ नहीं है। लाओस से तो गलत नहीं कहते। लाओस से तो इसलिए गलत नहीं कहता कि उसने जो कहा है वो अकेले उसने ही नहीं कहा है। इस पृथ्वी पर जितने भी जानने वाले लोग हुए हैं उन सब ने वही कहा है, जिन्हें लाओस से का पता भी नहीं है। चाहे यूनान में सुकरात कहते हो तो यही कहते हैं, चाहे बुद्ध कहते हो भारत में यही कहते हैं। जहां भी कभी कोई जानने वाले ने कुछ कहा है उसने यही कहा है कि समझ काफी है। इसमें कई बातें हैं, वो ख्याल में ले लें। और तब ये समझ में आ सकेगा कि अगर क्रांति घटित नहीं होती, जिसे हम समझ रहे हैं वो समझ नहीं है। पहली बात तो ये कि जो गलत है वो हमसे क्यों होता है, जो सही है वो हमसे क्यों नहीं होता। इसके पीछे कारण नासमझी है या कोई और? अगर नासमझी ही कारण है तो समझ से मिट जाएगा। अगर नासमझी से भी कोई अलग कारण है तो समझ से नहीं मिटेगा। असली सवाल यही है, जो हमसे होता है उसमें हमारा अज्ञान ही कारण है, तब तो ज्ञान से मिट जाएगा। इस कमरे से मैं निकलता हूं और दीवार में मेरा सिर टकराता है, इसका कारण कमरे में अंधेरे का होना ही अगर है तो प्रकाश होते से ही ये सिर का टकराना रुक जाएगा। रुक ही जाना चाहिए। अगर प्रकाश हो जाने पर भी मैं वैसा ही टकराता हूं दीवार से जैसा अंधेरे में टकराता था, तो उसके मतलब दो ही हुए। उसका या तो मतलब ये हुआ कि प्रकाश हुआ नहीं है, मैंने समझा है नहीं, या उसका ये अर्थ हुआ कि दीवार से टकराने का कोई संबंध अंधेरे से न था, कोई और ही बात थी। अंधेरे और प्रकाश से कोई लेना देना न था। अगर और कोई बात है जो ज्ञान से नहीं मिटती, फिर तो कभी नहीं मिटेगी। जो चीज ज्ञान से नहीं मिट सकती है, फिर वो किस चीज से मिटेगी? फिर उसे कौन मिटाएगा? क्योंकि ज्ञान से ऊपर हमारे भीतर कुछ भी नहीं है। ज्ञान से श्रेष्ठ हमारे भीतर कुछ भी नहीं है। अगर ज्ञान से भी नहीं मिटता है कुछ, तो हम कहते हैं कर्म से मिटेगा। तो कर्म कौन करेगा? वो तो अज्ञानी करेगा कर्म। अगर ज्ञान से नहीं मिटता है तो अज्ञानी के कर्म से कैसे मिटेगा? लेकिन ये सवाल ठीक है, क्योंकि समझ हमें लगती है कि हो गई पूरी, और फिर भी क्रांति घटित नहीं होती। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो रूपांतरण नहीं होता।
तो अब ये समझना पड़ेगा कि समझ भी दो तरह की हो सकती है। एक समझ जो सिर्फ प्रतीत होती है, अपरेंटली मालूम पड़ती है कि समझ है। हमारे पास समझ का एक यंत्र है, बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हम किसी भी चीज को तर्कयुक्त रूप से समझ सकते हैं। अगर ठीक तर्कबद्ध विचार प्रस्तुत किया जाए, उसमें कोई तर्क की भूल ना हो, तो बुद्धि समझ लेती कि ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन बुद्धि की समझ से रूपांतरित नहीं होता, क्रांति नहीं होती, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटा सा हिस्सा है व्यक्तित्व का, और व्यक्तित्व बहुत बड़ी बात है। और बुद्धि जिसे समझ लेती है, उसका ये अर्थ नहीं है कि आपका व्यक्तित्व, आपका प्राण, आप उसे समझ गए। इस सदी के पहले तक पश्चिम को ये ख्याल नहीं था साफ साफ। जिसे हम मनुष्य की बुद्धि कहते हैं, उससे 9 गुनी ताकत का अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड भीतर बैठा हुआ है। आपको मैंने समझाया कि क्रोध बुरा है, आपकी समझ में आ गया। लेकिन जिस बुद्धि की समझ में आया, उसे कभी क्रोध आया ही नहीं है। उस बुद्धि के पीछे जो 9 हिस्से परत है अचेतन के, अनकॉन्शियस के, क्रोध वहां से आता है। ऐसा समझ ले कि मैं एक मकान में रहता हूं, दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा है। उस बेचारे ने कभी क्रोध किया नहीं, और जब भी कोई दरवाजे पर उपद्रव होता है, वो जो घर के भीतर मालिक रहता है, वो बंदूक लेकर दरवाजे पर आकर उपद्रव करता है। और जब भी कोई उपदेशक समझाने आता है, तो उस पहरेदार को पकड़कर समझाता है कि क्रोध बहुत बुरी चीज है, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। वो कहता है मेरी भी समझ में आता है, मैं भी देखता हूँ जब उपद्रव होता है, वो मालिक भीतर से आता है, भारी खून खराबा हो जाता है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, मेरी समझ में बिल्कुल आता है। मगर वो उपदेशक को पता नहीं है कि जिसको वो समझा रहा है, उसने कभी उपद्रव किया नहीं, और जिसने उपद्रव किया है, इस पहरेदार से उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं, इससे कभी उसकी मुलाकात ही नहीं होती। और जब वो मालिक बंदूक लेकर आता है, तब वो पहरेदार हाथ पैर जोड़कर, सिर झुकाकर उसके चरणों में पड़ जाता है, क्योंकि वो मालिक है। और वो जब चला जाता है, तब वो पहरेदार अपनी कुर्सी पर बैठकर चपके खाता रहता है और सोचता रहता है कि बहुत बुरी बात है, क्रोध होना नहीं चाहिए। आप जिस बुद्धि से समझ रहे हैं, अगर हम आपके मन के 10 खंड कर दें, तो 1 खंड समझता है और 9 खंड अंधेरे में पड़े। जीवन का सारा उपद्रव अंधेरे खंडों से आता है। जब आपके भीतर काम वासना पैदा होती है, तो आपके उन 9 हिस्सों से आती है। और जब ब्रह्मचर्य की आप किताब पढ़ते हैं, तो वो एक हिस्सा पढ़ता है, पहरेदार। आप ब्रह्मचर्य की किताब पढ़कर रख देते हैं, बिल्कुल जच जाती कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस जचने से कुछ नहीं होता। जब वो भीतर के 9 हिस्से काम वासना से भरते हैं, तब इस एक हिस्से की कोई ताकत नहीं है, वे इसको एक तरफ हटा के बाहर आ जाते हैं। इसके जिम्मे एक ही काम है कि जब वक्त मिले तो समझने का काम करें, और जब फिर वक्त मिले तो पश्चाताप करें। ये जो एक हिस्सा मन है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ध्यान रहे, मन में जितना गहरा हिस्सा होता है, उतना ताकतवर होता है। परिधि पर, सर्कल फ्रेम्स पर ताकत नहीं होती, ताकत सेंटर में होती है। जिसको हम बुद्धि कहते हैं, वो हमारी सर्कल फ्रेम्स है, परिधि, घर के बाहर का परकोटा है। वहाँ कोई खजाना नहीं रखता। खजाने तो उस तिजोरी में दबे होते हैं, जो घर का भीतरी से भीतरी अंतरंग है। हमारे जीवन की ऊर्जा तो अंतरंग में छिपी है, और बुद्धि हमारे दरवाजे पर खड़ी है। इसी बुद्धि से पढ़ते हैं, इसी बुद्धि से सुनते हैं, इसी बुद्धि से समझते हैं। तो लाओ से जब कहता है समझ में आ जाए, तो रूपांतरण हो जाता है। तो वो कह रहे हैं उस सेंटर की समझ में आ जाए, वो जो आपके भीतर अंतरस बैठा हुआ अंतिम मालिक है, उसकी समझ में आ जाए, तो क्रांति हो जाती। अब हमारी कठिनाई भी स्वाभाविक है, वास्तविक है, कि हमें लगता है समझ में आ गया, फिर क्रांति तो होती नहीं। हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, और इस तथाकथित समझ से और एक उपद्रव शुरू होता है।
ये उपद्रव यह होता है कि अब हम द्वैत में बढ़ जाते हैं। मन भीतर से कुछ करवाता है, हम कुछ करना चाहते हैं, वो कभी होता नहीं। होता वही है जो भीतर से आता है, और फिर आखिर में पश्चाताप, दीनता और हीनता मन को पकड़ती है, और अपनी ही आंखों में आदमी गिरता चला जाता है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, किसी कीमत का नहीं हूं। ये जो समझ है हमारी, लाओस से इसके संबंध में नहीं कह रहे हैं। ये इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, ये धोखा है समझ का। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि अगर वृक्ष को जल मिल जाए तो उसमें फूल आ जाते हैं। हम जाकर वृक्ष के पत्तों पर जल छिड़काए, फिर फूल ना आए, तो हम कहे कि हमने तो जल छिड़का, फूल नहीं आए। जाहिर है कि जिसने कहा था गलत था, या तो फिर हमने जो जल छिड़का था वो जल न था। स्वभावतः हमारे सामने सवाल उठेगा, फूल तो नहीं आए, लेकिन जिसने कहा था वृक्ष को जल मिल जाए तो फूल आ जाते हैं, उसने कहा था वृक्ष की जड़ों को, रूट्स को। ये मजे की बात है कि वृक्ष के पत्तों को आप जल दे तो जड़ों तक नहीं पहुंचता, जड़ों को जल दे तो पत्तों तक पहुंच जाता है। क्योंकि पत्तों के पास कोई यंत्र नहीं है कि जल को रूट्स तक पहुंचा दे। जड़ों के पास यंत्र है। जड़ें केंद्र है वृक्ष की, पत्ते तो परिधि है। इसलिए पत्ते रहे कि गिर जाए नॉन इसेंशियल है, दूसरे पत्ते आ जाएंगे। लेकिन जड़ें चली जाए तो दूसरी जड़ें लाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो दो बात समझ लें। एक तो यह कि जिसको आप समझ कहते हैं वो केवल तार्किक, शाब्दिक, बौद्धिक है, आंतरिक नहीं, आत्मिक नहीं, समग्र नहीं। आपके प्राणों तक वो जाती नहीं, और इसलिए रूपांतरण नहीं होता। बात बिल्कुल समझ में आ जाती है, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करें, वो समझ हम कैसे लाए जो समझ जड़ों तक जाए। हमारी सारी शिक्षा और दीक्षा एक ही समझ की है, यह तथाकथित जो समझ है। गणित सीखते हैं इसी बुद्धि से, भाषा सीखते हैं इसी बुद्धि से। काम चल जाता है। काम इसलिए चल जाता है कि आपके भीतर के केंद्र का कोई विपरीत गणित नहीं है, नहीं तो काम नहीं चलता। आपके इनर मोस्ट सेंटर का अपना कोई मैथमेटिक्स होती तो आपके स्कूल कॉलेज सब दो कौड़ी के हो जाते, लेकिन उसके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए आप स्कूल में गणित सीख लेते हैं। भीतर से कोई विरोध नहीं होता, आप 2 और 2 4 जोड़ते रहे। भीतर कोई कहने वाला नहीं है कि 2 और 2 5 होते हैं। अगर भीतर का मन कहने को होता कि 2 और 2 5 होते हैं तो सारी यूनिवर्सिटीज कचरे में पड़ जाती। आप 2 और 2 4 नहीं जोड़ पाते, जब भी जोड़ने जाते 5 लिखते। इसलिए विश्वविद्यालय सफल है। काम चलाओ दुनिया के लिए, क्योंकि गणित हमारी इजाद है, भाषा हमारी इजाद है। जो भी हम सिखा रहे हैं स्कूल में वो आदमी की इजाद है। अगर हम आदमी को न सिखाएं तो वो आदमी में होगा ही नहीं। अगर हम एक बच्चे को भाषा न सिखाएं तो वो बच्चा अपने आप भाषा नहीं बोल पाएगा। लेकिन एक बच्चे को क्रोध सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्रोध सीख लेगा। अगर हम एक बच्चे को गणित न सिखाएं तो दुनिया में कोई उपाय नहीं है कि वो गणित सीख ले। लेकिन काम वासना को सिखाने के लिए किसी विद्यापीठ की जरूरत न पड़ेगी। उसे जंगल में डाल दो, खड्ड में, वहां भी वो सीख लेगा। सीख लेने का सवाल नहीं है, वो भीतर से आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में जो चीज भीतर से आती है उसी के मामले में अड़चन में पड़ते हैं आप। जो भीतर से नहीं आती, बाहर की है, उसमें अड़चन में नहीं पड़ते। आप कोई भी भाषा सीख लेते हैं, वो ऊपर का काम, भीतर का मन उसके विरोध में नहीं है, चल जाता है। तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आपको जो शिक्षा देते हैं मन का ऊपरी हिस्सा ट्रेंड कर देते हैं। कठिनाई तब शुरू होती है जब आप जिंदगी को भीतर से बदलना चाहते हैं, तभी इसी ऊपरी हिस्से का उपयोग करते हैं। बस वहीं अड़चन हो जाती है। सोचते हैं क्रोध ना करूं, ये आप उसी हिस्से से सीखते हैं जिससे गणित सीखा था। ये क्रोध का मामला बहुत दूसरा है।
गणित का मामला बहुत दूसरा है। गणित आदमी की इजाद है। क्रोध अगर किसी की इजाद है तो वो प्रकृति की है, आदमी की नहीं। इसी से हम समझ का काम लाते हैं, तब अड़चन हो जाती है और काम नहीं होता। अब उस भीतर तक समझ को ले जाना हो तो उसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया का अर्थ ये हुआ कि आपको ये समझ भी कैसे मिली, ये भी एक प्रशिक्षण है आपको। ये आपको 20-25 साल के प्रशिक्षण के बाद संभव हुआ है कि 2 और 2 4 होते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अचानक अपने रास्ते पर देखा गया कि बहुत शानदार कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में हीरे की अंगूठी लगाई हुई है। लोग चकित हुए। लोगों ने घेर लिया कि मुल्ला क्या हुआ? उसने कहा कि एक लॉटरी लग गई हाथ पर। कैसे लगी? मुल्ला ने कहा 3 रात तक लगातार सपना देखा जिसमें मुझे 7 का आंकड़ा दिखाई पड़ता था। 3 रात। तो मैंने सोचा 7 या 28, मैंने नंबर लगा दिया। पर लोगों ने कहा अरे मुल्ला क्या कह रहे हो, 7 या 28, 7 या 21 होते हैं। मुल्ला ने कहा होते होंगे, लेकिन लॉटरी 28 पर मिली, यानी इससे कोई लॉटरी मिल गई 28 पर। 2 और 2 4 की भी ट्रेनिंग है। 2 और 2 4 ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके भीतर से आ गई है, उसकी ट्रेनिंग है। सीखना पड़ता है, सीख के हल हो जाता है। अब ये जो अंतरस्थ मन है, इस तक समझ को पहुंचाने के लिए भी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े। लाओसे ने जब ये बातें कही हैं तब आदमी बहुत सरल था। अब बहुत से फर्क पड़ गए हैं जो मैं आपको ख्याल दिला दूं, जिससे अड़चन है। लाओसे ने जब ये बातें कही हैं आदमी बहुत सरल था। उसकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग नहीं थी, उसकी कोई बौद्धिक परत नहीं थी। लाओसे बोल रहे थे गांव के ग्रामीण जनों से। वे सीधे साधे लोग थे, उनके पास कोई बौद्धिक खजाना नहीं था। प्रकृति के सीधे करीब थे, निर्दोष थे। लाओसे उनसे बोल रहे थे। लाओसे अगर आपसे बोले तो सबसे पहला सवाल यही होगा जो आपने पूछा, यही सवाल होगा कि समझ में तो आपकी बात आ गई। लाओसे जिनसे बोल रहे थे वो ये सवाल कभी नहीं उठाए। लाओसे और च्वांग त्से के हजारों संस्मरणों में ये सवाल एक आदमी ने नहीं उठाया है कि हमारी समझ में तो आ गया लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। हाँ, ये सवाल बहुत लोगों ने उठाया है कि हमारी समझ में नहीं आता। समझाए, फर्क समझ रहे हैं? ये सवाल उठाते हैं बहुत लोगों के कि हमारी समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दें। तो लाओसे फिर से समझाएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी रोज सुबह आया, 21 दिन तक आया। रोज सुबह आके वो लाओसे से कहते कि आपने जो कहा वो मैं भूल गया, आपने जो कल कहा था फिर से समझा दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। लाओसे के एक शिष्य मातसु को हैरानी हुई। उसने उस आदमी को जब 5वें दिन फिर आते हुए देखा, उसने उसे झोपड़े के बाहर रोका और कहा कि क्या मामला है। उसने कहा कि वो मैं भूल गया, वो जो कल समझाया था मैं फिर समझने आया हूँ। तो उसने कहा कि तू भाग जा, अब भीतर मत जा, क्योंकि एक पागल तू है और दूसरे पागल हमारे पास लाओसे है। तू अगर जिंदगी भर भी आता रहा तो वो समझाते रहेंगे। 4 दिन 5 दिन से तो मैं भी देख रहा हूँ कि तू वही का वही वो सवाल ले आता है, वही का वो सवाल समझाने बैठ जाते हैं। जब ये बात ही चल रही थी मातसु के साथ, तभी लाओसे बाहर आ गए। उसने कहा आ गया भाई, अंदर आ जा। भूल गया? फिर से सुन ले। वो 21 दिन रोज आ रहे थे, 22वें दिन नहीं आया तो कहानी कहती है कि लाओसे उससे घर पहुंच गए। कहा क्या तबीयत खराब है, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा समझ में आ गया। और कुछ? मैं दूसरा आदमी हो गया।
लेकिन फर्क आप समझ रहे हैं? हम 21 दफा जाते लाओसे के घर पर तो हम समझने न जाते, हम कहते समझ में तो पहले दिन ही आ गया। जिंदगी नहीं बदली। वो आदमी ये कहता ही नहीं कि जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि वो आदमी कहता है कि समझ में आ जाएगा तो जिंदगी बदल ही जाएगी। वो बात खत्म हो गई, अब समझ में ही आ जाए। बुद्ध जब भी बोलते थे तो अभी जब बुद्ध के ग्रंथों को संपादित किया गया तो बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बुद्ध एक एक पंक्ति को 3 बार से कम दोहराते नहीं थे। 3 बार कहेंगे। तीन बार छापो तो नाक 3 गुनी किताब हो जाती है और पढ़ने वालों को भी कठिनाई होती है। राहुल सांकृत्यायन ने पहली दफा हिंदी में विनय पटक का पूरा संग्रह किया तो हर पंक्ति के बाद निशान लगाए उन्होंने, और निशान बाहर सूची बना दी। फिर से वही उसका निशान, फिर से वही उसका निशान, फिर से वही डिट्टो। पूरी किताब निशान से भरी हुई। क्या बात क्या थी? बुद्ध क्यों इतना दोहरा रहे हैं? अगर समझाना हो तो तर्क देना पड़ता है, और अगर भीतर तक पहुंचाना हो तो उस पुराने जमाने में लोग इतने सरल थे कि उसे केवल बार बार दोहराने से वो मंत्र बन जाता, सजेस्टेबल हो जाता, भीतर प्रवेश कर जाता। सिर्फ बार बार दोहराना काफी था। जितनी बार दोहराया जाए उतना भीतर प्रवेश करने लगता है। लेकिन बुद्धि तो एक ही दफे में समझ जाती है, इसलिए दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर दोबारा दोहराओ तो वो आदमी कहेगा क्यों आप हमारा समय जाया कर रहे हैं? समझ गए, अब दूसरी बात करिए। आज भी जो लोग अनकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं वे सिवाय दोहराने के और कुछ नहीं करते। जैसे कि अभी पेरिस में कुछ वर्षों पहले एमाइल कुए नाम का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था जिसने लाखों लोगों को ठीक किया। वो एक ही बात दोहराता था कि तुम बीमार नहीं हो। वो घंटे भर लिटाया है उस आदमी को और दोहरा रहा है कि तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। वो आदमी कह सकता है कि समझ गया एक दफा, अब इसको बार बार कहने का क्या प्रयोजन है? पर इमाइल कुए कहता कि तुमसे मुझे मतलब नहीं है, तुम तो समझ गए, तुम तो पहले ही समझ रहे हो। तुम्हारे जो भीतर गहरे और गहरे में वहां तक वो दोहराए चला जाएगा। थोड़ी देर में जो ये ऊपर की बुद्धि है, ये नए में रस लेती है, पुराने में रस नहीं लेती। वो थोड़ी देर में कहेगी कि ठीक है, सुन लिया सुन लिया सुन लिया, ये सो जाएगी। हिप्नोसिस का कुल इतना ही मतलब होता है कि वो सो जाएगी। ये ऊपर की जो बुद्धि है वो उब जाएगी, ये परेशान हो जाएगी कि क्या कहे चले जा रहे हो कि तुम बीमार नहीं हो। ये थोड़ी देर में सो जाएगी, लेकिन कुएं कहता चला जाएगा, और जब ये सो जाएगी तो इसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी। थोड़ी देर में वो भी उब जाएगी, वो भी सो जाएगी, तो उसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी, और ये कुएं दोहराए चला जाएगा। ये तब तक दोहराया चला जाएगा जब तक आपके भीतरी केंद्र तक ये खबर न पहुंचा दे कि तुम बीमार नहीं हो। और ये भीतरी केंद्र तक खबर पहुंच जाए, वो केंद्र अगर मान ले कि मैं बीमार नहीं हूं, तो बीमारी समाप्त हो गई। अब इसके लिए मंत्रों का, ध्यान का, तंत्र का न मालूम कितना कितना आयोजन करना पड़ा। बाद में करना पड़ा जबकि लोग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। लाओसे के वक्त में कोई जरूरत न थी। लाओसे के वक्त तक कोई जरूरत न थी। लोग सरल थे और उनके अंतरस्थ मन का द्वार इतना खुला था, और बुद्धि का कोई पहरेदार न था कि कोई भी बात लाओसे जैसे आदमी कहते तो वो भीतर प्रवेश कर जाती। इन सब का इंतजाम था। लाओसे के पास जाता ही कोई तब था जब वो श्रद्धा करने को राजी हो। लाओसे के पास अगर कोई जाता और तर्क करने को उत्सुक होता तो लाओसे कहता कि अभी तो फला गुरु के पास जा, थोड़ी दिन वहां रहे।
अभी मैं एक सूफी फकीर का जीवन पढ़ता था। अजनबी एक सूफी फकीर था। गांव का एक बहुत बड़ा पंडित, एक बड़ा व्याकरण का ज्ञाता अजनबी को सुनने आया। तो उसने देखा कि वो व्याकरण वगैरह नहीं जानता, ठीक से भाषा उसे आती नहीं। तो उस पंडित ने कहा, पहले तो उन लोगों को जिनको आप समझा रहे हैं ठीक से भाषा समझाइए, व्याकरण समझाइए, प्रारंभ से ही प्रारंभ करिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं, लेकिन न भाषा का ठिकाना न व्याकरण का। तो उस सूफी फकीर ने कहा कि तू रुक जा यहाँ। उस फकीर के चमत्कारों की बड़ी कथाएं थीं। वो पंडित रुक गया। सूफी ने उसे कहा कि बाहर झोपड़े के कुत्ते और बिल्लियां सांझ को जो इकट्ठे होते हैं, तो उनको व्याकरण सिखाना शुरू कर दे। उसे लगा तो ये पागलपन की बात है, लेकिन ये फकीर कह रहा है और ये चमत्कारी है, शायद कोई राज होगा। शायद ये कुत्ते और बिल्लियां साधारण न हो, कुछ खूबी की हो, या फिर इसका कोई मतलब होगा। शायद इसे सिखाते सिखाते मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। बात तो कुछ होगी ही, रहस्य इसमें कुछ होगा ही। उसने बेचारे ने सिखाना शुरू कर दिया। सरल से सरल पाठ सिखाता था, लेकिन कुत्ते बिल्ली थे कि नहीं सीखते थे। 6 महीने बीत गए, वो भी थक गया। फकीर कई बार पूछा कि कोई प्रगति तो नहीं हो रही। फकीर ने कहा, बिल्कुल प्रारंभ से ही प्रारंभ किया है ना, बिल्कुल प्रारंभ से ही प्रारंभ किया, इससे आगे कोई प्रारंभ भी नहीं होता। कुछ भी सिखा पाए, एक कदम ही नहीं उठ रहा है। उस फकीर ने कहा, क्या क्या कठिनाई क्या है? उस पंडित ने कहा, वो भाषा ही नहीं जानते, बोलना ही नहीं जानते। बोलना जानते तो मैं व्याकरण भी सिखा दूं। वो फकीर कहने लगा, मैं जिस दुनिया की बातें कर रहा हूं, तुझे उस दुनिया की न भाषा का पता है न व्याकरण का पता है। तुझे उसका पता हो तो मैं भी शुरू कर सकता हूं, तेरे साथ शुरू कर सकता हूं। पुराने युग में यह नियमित व्यवस्था थी कि गुरु अगर देखता कि कोई तर्क करने आ गया तो उसे उस जगह भेज देता जहां तर्क ही चलता था, ताकि वो तर्क से थक जाए, परेशान हो जाए, इतना ऊब जाए कि वो आके एक दिन कहे कि तर्क बहुत कर लिया, कुछ मिला नहीं, अब कोई ऐसी बात कहे जिससे कुछ हो जाए। तब लाओ से जैसे आदमी बोलते हैं। एक सूफी फकीर के बाबत 2 फकीर सामने रहते हैं। एक फकीर का शिष्य है, वो अपने गुरु को आकर कहता है कि सामने वाला जो सूफी है वो आपके बाबत बहुत गलत सलत बातें प्रचलित करता है। वो कुछ गंदी गंदी बातें भी आपके संबंध में गढ़ता है, अफवाहें उड़ाता है। आप इसे ठीक क्यों नहीं कर देते, कुछ बोलते क्यों नहीं? तो उस फकीर ने कहा कि तू ऐसा कर, तू उसी से जाकर पूछ कि राज क्या है, पर ऐसे जल्दी मत पूछना, क्योंकि कीमती बातें अजनबियों को नहीं बताई जाती। और राहगीर चलते आकर कुछ पूछ ले तो उनके उत्तर जो दिए जाते हैं वो रास्ते की कीमत के ही होते हैं। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं? कहा कि साल भर उसकी सेवा कर, निकट पहुंच, और जब आंतरिकता बन जाए तब किसी दिन क्षण का ख्याल रखकर, समय का बोध रखकर, अवसर खोज कर उससे पूछना। तो साल भर उसने सेवा की, बहुत निकटस्थ हो गया, आत्मीय हो गया। एक दिन पैर दाब रहा था रात, तब उसने अपने गुरु को पूछा, क्या आप गालियां देते सामने वाले गुरु के खिलाफ, सब कुछ कहते, इसका राज क्या है? उसने कहा कि तू पूछता है, किसी को बताना मत, मैं उसका शिष्य हूं और राज बताने की मनाही है, तू जाके उसी से पूछ ले। पर ये बातें अजनबियों को नहीं बताई जाती।
राह चलते को नहीं बताई जाती, जरा निकट हो जाना। उसने कहा, अच्छी मुसीबत में पड़े, हम तुम्हें दुश्मन समझकर साल भर मेहनत किए, तुम शिष्य निकले, उसके ही शिष्य हो, वहीं वापस जाना पड़ेगा। 2 साल गुरु की पुनः सेवा की। लौट के एक क्षण सुबह स्नान कराते वक्त कोई नहीं था, गुरु को स्नान करा रहा था। पूछा कि आज मुझे बता दो, राज क्या है? तो उसके गुरु ने कहा कि वो मेरा ही शिष्य है और उसे वहां इसलिए रख छोड़ा है कि वो मेरे संबंध में गलत बातें उड़ाता रहे। जिनको इन गलत बातों पर भरोसा आ जाए वो ताकि मेरे पास ना आ सके। वो गलत लोग हैं, उनके साथ मेरा समय नष्ट न हो। मेरा समय कीमती है, मैं उन्हीं पर खर्च करना चाहता हूं जो सत्य की तलाश में आए, और जो अफवाहों से लौट सकते हैं उनकी कोई तलाश नहीं। वो आदमी अपना है और उसने इतनी सेवा की है मेरी इन 20 वर्षों में जिसका हिसाब नहीं। सैकड़ों फिजूल के लोगों से उसने मुझे बचाया है। ये नियमित व्यवस्था थी। और जब कोई श्रद्धा से भर जाए, श्रद्धा से भरने का अर्थ है जब कोई हृदय को सीधा खोलने को तैयार हो। अभी साइकोलॉजिस्ट या साइको एनालिसिस क्या कर रहे हैं? वे इतना ही कर रहे हैं, एक मरीज पर 3 साल तक साइको एनालिसिस चलती है। कोच पर लिटाया है मरीज को, घंटों हजारों घंटों उसे चर्चा होती है। मरीज कहता जाता है, चिकित्सक सुनता जाता है। किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि कहते 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 मरीज बुद्धि की ऊपरी बातें थोड़ी दिन में चुक जाएगी, तब वो भीतर की बातें कहना शुरू कर देता है। फिर वो भी चुक जाती और आंतरिक बातें कहने लगता है, ओपनिंग हो जाती है। वर्ष भर निरंतर चिकित्सक के पास कहते 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 वो आंतरिक चीज़ों को बाहर निकालने लगता है। और जब चिकित्सक देखता है कि अब वो चीज़ें बाहर निकलने लगी जो बहुत गहरी हैं, तब वक्त आया, ये आदमी सजेस्टेबल हुआ, इसको अब कोई सुझाव डाला जा सकता है। अब इसके भीतर का दरवाज़ा खुल गया। अब इसके भीतर कोई बीज डाल दिया जाए तो वृक्ष बन जाएगा। समझ का अर्थ है आपके भीतरी तल तक पहुंच जाए कोई बात, लेकिन तर्क कभी ना पहुंचने देगा। और हम तर्क से ही समझना चाहते हैं, और तर्क ही उपद्रव है, वही पहरेदार है। वो कहता है पहले मुझे समझाओ, अगर मुझे समझाओ तो मैं मालिक से मिला दूं, और अगर मुझे ही नहीं समझा पाते हो तो मैं मालिक से क्या मिलाऊं। और फिर कठिनाई ये है कि जब वो समझ जाता है तो समझता है समझ गए, मालिक हो गए। फिर वो देखता है कि समझ तो हो गई, लेकिन फिर कुछ हल नहीं होता। जिसको हम बुद्धि कहते हैं उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। जिसको हम कहें कोई भी फोर्स टू एक्ट, बुद्धि के पास नहीं है। और फोर्स टू एक्ट जो है, शक्ति काम करने की, वो बुद्धि के पीछे किसी और छिपे तल में है। इसलिए ये व्यवधान पड़ता है। तो अगर उस तक पहुंचना है तो फिर अगर नहीं पहुंचता सीधा, किसी को पहुंच जाता हो तब कोई सवाल नहीं। अगर नहीं पहुंचता सीधा तो पहले इस बुद्धि के पहरे को तोड़ने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। कुछ ध्यान करना पड़े, इस बुद्धि के पहरे को तोड़ना पड़े, और ध्यान की कोई ऐसी प्रक्रिया उपयोग में लानी पड़े जो आपको निर्बुद्धि बना दे, इरेशनल बना दे। ध्यान के सब प्रयोग आपकी बुद्धि की परत को तोड़ने के प्रयोग हैं। वो आपकी एक दफ़ा परत टूट जाए तो आप एकदम सरल हो जाते हैं, और जब आप सरल हो जाते हैं तो आपके पास एक अंतर्दृष्टि होती है जहाँ से चीज़ें साफ दिखाई पड़ती हैं। तब यह सवाल कभी नहीं उठता कि मेरी समझ में आ गया और क्रांति नहीं हुई। समझ में आ जाने ही क्रांति। ये सवाल फिर नहीं उठता, लेकिन ये उठता है। और मैं ये नहीं कहता कि गलत उठता है। हम जैसे हैं आज, उसमें ये सवाल उठेगा। हम 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। जिस हिस्से से समझते हैं उसका कोई संबंध नहीं उस हिस्से से जिससे करते हैं। करने का हिस्सा अलग, समझने का हिस्सा अलग। घर डिवाइडेड है, 2 टुकड़ों में बटा हुआ है।
जिसके हाथ में ताकत है करने की, वो समझने नहीं आता। जिसके हाथ में करने की कोई ताकत नहीं है, वो समझने आता है। इन दोनों के बीच कभी कोई मेल नहीं होता। अब इसमें क्या किया जाए? इसमें एक ही उपाय है कि आप इस समझने की जो परत है, इसको तोड़कर थोड़ा नासमझी की दुनिया में उतरें और थोड़ा नासमझ होकर देखें। तो आपके इन दोनों विभाजनों के बीच में दीवार धीरे धीरे गिरेगी और आपका दोनों में आना जाना शुरू हो जाएगा। और तब आप इंटीग्रेटेड होगे, इकट्ठे होगे, एक होगे। और वो जो एक आदमी है, वो जो भी समझ लेता है, वही उसकी जिंदगी में फलित हो जाता है। हम दो हैं। और इसलिए हमारा जो सवाल है, वो जिंदगी तक उलझता चला जाता है और हर जिंदगी के बाद ज़्यादा उलझ जाएगा, क्योंकि विभाजन बढ़ता ही चला जाता है। इस विभाजन को कहीं से तोड़े। जुन्नैद नाम का एक सूफी फकीर था। उसके पास कोई साधक आता तो पहले उससे वो कोई पागलपन करवाता। उसे कहता कि जाओ बाजार में, सड़क पर खड़े हो जाओ और लोगों से कहो कि जो मुझे एक जूता मारेगा उसको मैं एक आशीर्वाद दूंगा, और जो जूता मुझे नहीं मारेगा संभल के जाए, एक अभिशाप। वो आदमी कहता कि आप ये क्या कह रहे हैं? पर वो कहता कि पहले तुम एक बस्ती का चक्कर लगाओ, फिर हमारी तुम्हारी बात हो सकेगी। तुमसे हमारा मामला नहीं चलेगा। तुम जरा 2-4-10 जूते खा के आओ, फिर इसको गिर जाने दो जो तुम्हारे ऊपर बैठा है, फिर हम दोनों जरा भीतर से सीधी सीधी बात हो सकेगी। समझ की भीतरी गहराई के लिए कहते हैं राउस से। वो ठीक कहते हैं, डालो काटा समझ का, तो क्रांति की मछली पकड़ में आएगी। लेकिन आप अपने घर की बाल्टी में बैठे कांटा डालें, इसमें नहीं आएगी। आपको खुद ही पता है इस बाल्टी में कोई मछली नहीं है। आप जिस बुद्धि में पकड़ने चल रहे हो क्रांति को, वहां कोई क्रांति नहीं है। जिसको आप बुद्धि कहते हैं, वो सबसे ज्यादा कन्फर्मिस्ट, सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हिस्सा है आपके व्यक्तित्व का। वहां कुछ पकड़ में नहीं आएगा। उससे गहरे में, जहां जीवन की धाराएं बहती, जहां तरलता है, जहां चीजें जन्म लेती हैं, अराजकता है, जहां क्योस है अस्तित्व का, भीतर गहरे में जाए, हृदय में जाए, जहां सारी ऊर्जा उठती, जहां से काम आता, क्रोध आता, प्रेम आता, दया करुणा आती, वहां ये गणित और भाषा चलती है, वहां से नहीं। ये भूगोल और इतिहास जहाँ पढ़ा जाता है, वहाँ से नहीं। केमिस्ट्री और फिजिक्स की जानकारी जहाँ से होती है, वहाँ से नहीं। जहाँ से प्रेम पैदा होता है, जहाँ से घृणा पैदा होती है, जहाँ जीवन के मूल स्रोत बहते हैं, वहाँ जब कांटा डलता है समझ का, तो क्रांति की मछली पकड़ में आती है, उसके बिना नहीं आती। अब अगर 1000 में कोई एकाध आदमी सरल होता है तो तत्काल हो जाता है। आज तो हालत कम होती चली जाएगी। आज तो हमें कुछ उपाय, कोई डिवाइस करनी पड़ेगी कि जिससे तोड़े, पहले तोड़े, फिर भीतर प्रवेश हो सकता है। और तब समझ और क्रांति दो चीजों के नाम नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज इतना ही।